Alright guys, welcome back. There's another video. हमारी काफ़ी बेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी बेस फाउंडेशनल चीज़ है. दिस इज़ द ट्रेडिंग प्लान. अब इस वीडियो का थोड़ा फॉर्मेट ज़रा डिफरेंट इसलिए है कि मैं पहले विल गो थ्रू द ट्रेडिंग प्लान, द इम्पोर्टेंस एंड हाउ द स्टेप्स एंड डिटेल्स के अंदर. बाद में आई विल काइंड ऑफ वर्क अराउंड एंड विल मेक लाइक अ सूडो ट्रेडिंग प्लान इसमें, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि हाउ वन कैन बी मेड. ठीक हो गया. अच्छा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि साथ में एडिट भी कर सकेंगे इसको, एंड आई विल गो अलोंग विद इट. पहले पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड. अच्छा, एक चीज़ देखनी है कि इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं एज मेन हेडिंग्स. यू हैव टू फोकस मोर ऑन व्हाट आई एम सेइंग. मैं बातें जो कर रहा हूँ उन पर ज़्यादा गौर आपने करना है. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत लंबा टेक्स्ट नहीं है, बुलेट पॉइंट्स है. मैं उनको डिफाइन आगे करूँगा, तो गौर से सुनना है आपने. तो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग प्लान, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान. देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर आपने करना है, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस को करने के लिए बिजनेस प्लान चाहिए होता है. हमारा डायरेक्शन, हमारे एक्शंस, हमारे कोर्स ऑफ जो हमारा बिजनेस के जो प्रोसेस है ड्यूरिंग दैट कोर्स, हमने क्या चीज़ कैसे करनी है बिजनेस में, हम सोर्स कहाँ से करते हैं, सेल किसको करना है, किस प्राइसेस पे मिलेगा, किस लोकेशन पे जाऊंगा, हम इसके स्वॉट एनालिसिस करते हैं. हम जब इतना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जाते हैं, इतनी प्लानिंग उसमें करते हैं, तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में भी हमें प्लान करके जाना होता है. सिर्फ अकेले एनालिसिस को पकड़ के आप नहीं चल सके. रिमेंबर, द मेन आइटम्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट आर, you need to have a good system, and you need to have good psychology, you need to have good risk management. ये सारी चीज़ें combine to make your trading plan, and that trading plan is my, कह सकते हैं, रूल बुक कह लें, या मेरा बैटल प्लान समझ लें हर चीज़ में, कि यार मैंने कैसे इसको टैकल करना है, मार्केट को कैसे टैकल करना है. तो मैं पहले आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे देता हूँ किस तरह की चीज़ें ट्रेडिंग प्लान में होती हैं, फिर इसको फर्दर डिफाइन करता हूँ. तो जैसे हमारे रिस्क पे एक एग्जांपल है कि आप डिफाइन कर सकते हो कि यार आई ओनली टेक 1% रिस्क पर ऑफ कैपिटल पर ट्रेड. ठीक है. या विल आई यूज लेवरेज और विल आई नॉट यूज लेवरेज, और अगर करूँगा तो कितना करूँगा, मैं कौन सी करेंसीज को ट्रेड करूँगा, आर दे कोरिलेटेड, आर दे नॉट कोरिलेटेड. ठीक है. कोरिलेटेड कंट्री करेंसीज का बेसिकली मतलब ऐसा है कि अगर आप यूएसडी जेपीवाई और यूरो यूएसडी को कर रहे हैं, तो इन दोनों में एक फैक्टर है यूएसडी का. तो यूएसडी की जो प्राइस है, जो डीएक्स वाई, जो डॉलर इंडेक्स होता है, उससे दोनों की इफेक्ट होंगी, दोनों ऑपोजिट में होंगी. तो मैं एक में बाय लेके दूसरी में बाय नहीं ले सकता, बिकॉज वो कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ. ठीक है ना. सो इट्स गोना बी, मेरे लिए वो फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ, एक जगह मैं ट्रेड ले रहा हूँ अगेंस्ट द डॉलर, एक जगह मैं ट्रेड ले रहा हूँ इन फेवर ऑफ द डॉलर. तो कोरिलेटेड ट्रेडिंग्स में, करेंसीज में आपने ख्याल करना होता है. और भी ऐसे एसेट्स होते हैं, आपने उनका ख्याल करना होता है. यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू डिफाइन दिस बिफोर हैंड. ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, किस टाइम बैठ सकता हूँ, किस टाइम नहीं ट्रेड कर सकता, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. या जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि मैं दो इतने अमाउंट से ज़्यादा का लॉस या दो ट्रेड से ज़्यादा कंसेक्यूटिवली लूज कर लूँगा तो दैट इज़ इट फॉर द डे. वो मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि यार नहीं, दैट इज़ माई थिंग, दो लॉसेज इज़ माई सीलिंग, एनीथिंग मोर आई एम नॉट अलाउड टू डू. तो ये ऐसे फैक्टर्स जाते हैं, हम इनको देखेंगे. तो जैसे मैं कह रहा था कि डिजास्टर अवॉइडेंस होती है. हम जब मार्केट क्लोज होती है या नहीं होती, तब हम ये सारी प्लान करते हैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन करके. तो वी कैन एक्चुअली हैव अ प्लान एंड ऑलरेडी नो व्हाट वी गोना डू. सो वो सेकंड गेस करना नहीं होता, वो थिंकिंग का जो होता है मार्केट के वक्त पे एलिमिनेट कर देता है हम लोग. वी आर रेडी टू रिएक्ट. ठीक है. और रिएक्ट भी इस तरह के, प्राइस की मूवमेंट मेरे हिसाब से हुई तो मैं रिएक्ट, टेक्निकली तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव होना है कि मैं पहले से डिसाइड हो जाए, यार ये होगा तो ये होगा तो ये. तो हम काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज थिंग्स हैव टू बी देयर. एक चीज़ याद रखना, एवरी ट्रेडर का अपना स्किल लेवल होता है, हर ट्रेडर का अपना एक प्लान होता है. दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे कैन बी डिफरेंट. यू हैव टू एडजस्ट देम टू योर साइकोलॉजी, यू हैव टू एडजस्ट देम टू योर रिस्क लेवल. बट मेक श्योर यू हैव द कंटिजेंसीज कि अगर मार्केट बेरिश है तो ये प्लान है, बुलिश है तो ये प्लान है, साइडवेज है तो ये प्लान है. तो ये चीज़ आती हैं. That is what in essence a trading plan is. So we're going to be trying to build the perfect master plan कि हम कैसे अपनी चीज़ों को डील करेंगे. And what I have defined that in is these 10 points. 10 points नीचे हैं, हम उसमें आएंगे, जो कि मेरे मास्टर प्लान के या ट्रेडिंग प्लान में आ सकते हैं. थोड़ा मैंने कुछ
डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो, लेकिन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। गोल डेफिनेशन, गोल में यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। मेरी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, मैं किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा, मैं किस वक्त ट्रेड करूंगा, मैं कौन से फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स ट्रेड करूंगा, मैं किस रीजंस के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे टारगेट्स क्या हैं, एम आई एमिंग फॉर 5%, एम आई एमिंग फॉर 10%, एम आई। तो ये चीज़ें सारी आपने बड़ी क्लियरली डिफाइन करनी है, ताकि ये ना हो कि हाँ इस सिचुएशन में ये भी कर सकता हूँ, ये भी, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता हो कि भाई ये एंट्री क्राइटेरिया है, ये एग्जिट क्राइटेरिया, ये मेरी चेकलिस्ट है। एवरीथिंग इज सो कि एनीवन हु पिक्स इट अप अंडरस्टैंड्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो गोल डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज एंड आर्टिकुलेटेड in such a way कि it's very defined। अच्छा, ट्रेडिंग स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज ऑल वेरी लिंक टू योर साइकोलॉजी। आपकी नेचर क्या है, आप डे ट्रेडर हो, पोजीशन ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, आप हाई रिस्क को बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, मार्केट की कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस अगर नहीं आपको वो करती और आपकी वो नहीं है टॉलरेंस, तो आप मत जाओ स्कैल्पिंग में। अगर आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, आप एक डे जॉब कर रहे हो 9 to 5, और 9 to 5 की वजह से आपकी वजह से आपको शाम का टाइम मिलता है, तो आप वो डिफाइन करोगे कि अच्छा मैं शाम को करूंगा, नहीं तो मैं दिन को करूंगा, मैं ये वाला कमोडिटी करूंगा या ये मैं फॉरेक्स पेयर करूंगा। ठीक है, अपनी डिटरमिन पहले से करना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत बिजी स्केड्यूल में हो तो ऑफकोर्स आप हर वक्त चार्ट्स को नहीं देख सकते। जब हर वक्त चार्ट्स को नहीं देख सकते तो आप स्कैल्पिंग तो कर नहीं सकते। यू नीड समथिंग लॉन्गर लाइक स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, अगर आपके पास इतना गैप आता हो। फिर आपने एसिड्स को भी देखना है कि उनकी वॉल्यूम किस तरह, आप कितनी अमाउंट से जा रहे हो, वो कितने लिक्विड हैं। So you have to define these things very clearly, अपनी पर्सनालिटी को सूट करते हुए, and you have to know yourself, get to know yourself and your personality and your psychology। and then क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, लोग कहते हैं कि if you don't know about yourself you will find out कि किस तरह आप रिस्क को कैसे डील करते हो, आप प्रेशर को कैसे डील करते हो, आप स्ट्रेस को कैसे डील करते हो, आपकी प्लानिंग कैसी है। तो ट्रेडिंग का स्किल डेवलप करते करते आप एज इंडिविजुअल भी अपनी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स डेवलप करते हो, एंड यू क्रिएट दैट हाई वैल्यू इन योर पर्सनालिटी एंड योर एबिलिटीज एंड योर एवरीडे लाइफ। सही। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हमारा एक एस्पेक्ट है जिसमें हमने ये डिफाइन करना है। मैं जैसे एग्जांपल दे दूं कि एम आई गोना बी यूजिंग टेक्निकल्स, एम आई यू गोना बी यूजिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, मैं किस टाइप ऑफ उसे कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, मेरे जैसे मैंने ऊपर दिखाया एक एग्जांपल एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज क्या होंगे, कि मैं आर एन आर मेरा क्या होगा, मैं एंटर होऊंगा अगर ये चीज़ें होती है, मेरी कॉन्फ्लुएंसेस क्या हैं। अपनी पूरी तरह डिफाइन करना है ताकि जब आप चार्ट पे बैठो यू लुक फॉर समथिंग स्पेसिफिक बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी। उसकी कंडीशंस पूरी होंगी, आप एंटर होगे, नहीं होंगी आप एंटर नहीं होगे, एग्जिट भी इसी तरह होगा। तो इसमें बहुत निटिग्रीज में जाके आपको अपना करना पड़ेगा डिफाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आगे आके आपको एग्जांपल दूंगा तो मैं साथ साथ बताऊंगा भी कि देखिए हम किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो करनी है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम तो है नहीं। वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक पाथ है बट इट्स नॉट अ गारंटीड पाथ। सही है, सो इट इन्वॉल्व्स रिस्क्स। यू हैव टू बी एबल टू टैकल देम, यू हैव टू रियलाइज कि यार मेरे लॉसेस हो सकते हैं, मेरे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे। तो और अनरियलिस्टिक गेन्स भी नहीं कि मैं हफ्ते में पैसे डबल करूंगा, मैं महीने में 10x करूंगा, ये भी नहीं होता। कभी कभी ट्रेड अच्छी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट दैट कॉमन। आप अच्छा टारगेट रखो, या ठीक है दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज हाउ माय पोजीशन साइज इज गोना बी, मैं कितना कैपिटल ला सकता हूँ ट्रेड में। तो ये चीज़ें आपको सारी रियलिस्टिकली रखनी है। मैं अगर एग्जांपल में लिख भी दूं कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आपका कैपिटल क्या है, आपके रिटर्न्स कितने होंगे। ठीक है, आप ये करोगे अपने लिए स्पेसिफाई, ये इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है ना, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि डालना होगा। सही हो गया है। मैं आपको, आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर ऑन दीज थिंग्स नाउ। कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट एनालिसिस,
you have to be monitoring the conditions. You have to be up to date with what the situation is going on. मार्केट में वॉर तो नहीं हो रही, कोई जैसे हमारे कोविड आया था ऐसा कोई तो नहीं है हमारे लिए इश्यूज जो कि पेंडेमिक टाइप आ गया है. हमारे मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमारे मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा आपकी चीज़ आ सकती हैं, सीपीआई है, आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, एनएफपी आपकी मैंने इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आ रही हैं. तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के अंदर इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है. सही है? आई एम श्योर इट्स क्वाइट डिफाइंड इन इट्स सेल्फ. यू हैव टू कीप अ मॉनिटर. और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है या फियर बहुत है, सो यू टेक अ स्टेप बैक. यार अभी प्राइस एक्शन अच्छा नहीं आ रहा, मार्केट चॉपी है नहीं, या कोई ऐसी रिपोर्ट आने लगी है, एफओएमसी आ रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या रिपोर्ट आएगी, तो इस वक्त आई स्टेप बैक. ठीक है, तो ये चीज़ें यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज थिंग्स इन एडवांस. राइट. सो रिस्क मैनेजमेंट रूल डेवलपमेंट. तो पहली चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट में हमने अब एक चीज़ करनी है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल. जब कैपिटल होगा जब कैपिटल होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा. जब कैपिटल ही नहीं होगा तो ट्रेडिंग किस चीज़ की. ठीक है, इसके अंदर आपने फिर अपनी रिस्क मैनेजमेंट में जैसे स्टॉप लॉस, ठीक है, पोजीशन साइज, ये चीज़ें डिफाइन करनी है. कितना परसेंटेज रिस्क आप एलोकेट करोगे अपना ट्रेड साइज को. ठीक है, रिस्क एलोकेशन इसमें आ जाती है. उसके अलावा आप विलिंग टू लूज, वो रिस्क एलोकेशन में ही आ जाता है. ठीक है ना, पोटेंशियल लॉसेस कर लेते हैं हम लोग इसको. पोटेंशियल लॉसेस क्या है, मैं उनसे डील कैसे करूंगा. ठीक है, मेरे प्रॉफिट टारगेट्स सही है कि मैं गेन्स को सिक्योर करूंगा, मैं कब करूंगा. इसमें आपको एग्जांपल दूंगा. इसमें आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आता है. इसमें आपका एग्जांपल आ सकता है अपने लॉसेस कैसे करने हैं, मैं ब्रेक इवन कब करूंगा. मैं इसके अंदर और क्या डाल सकता हूँ, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, जो कि मैं आपको एग्जांपल में दे सकूँ बाद में फ्यूचर में आगे फर्दर जाके. सो व्हाट वी गोना ऐड नेक्स्ट अदर देन ब्रेक इवन, हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप्स. ठीक है, स्टॉप लॉस कह दो इसको. मेरी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है क्या है. तो ये सब कुछ आपको रिस्क मैनेजमेंट में पहले से डिफाइन करना है, ताकि मुझे पता हो कि अब मैं ट्रेड में आ रहा हूँ तो मैं $10 ही रिस्क कर रहा हूँ. अगर मैं ट्रेड में आ रहा हूँ, मैं $5 के प्रॉफिट को टारगेट कर रहा हूँ, या यहाँ पे मेरा प्राइस टारगेट है, या यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये आपने पहले से डिफाइन करने हैं. ये हो गया मेरा विन रेट क्या टारगेट कर रहा हूँ मैं. अब याद रखिए आपके टारगेट्स होते हैं, इनमें चीज़ें होती हैं, तो आपको साथ साथ एडजस्ट करना होता है. ठीक है, ट्रेड प्लान मैनेजमेंट. पहले पहले तो ये है कि स्टिक टू द प्लान, फॉलो योर ट्रेड प्लान रिलीजियसली एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग, रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्ट. तो इसको मैनेज करने का मतलब है कि आप अपने प्लान को देखोगे, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, मार्केट कैसी है, मेरा बैक टेस्टेड डेटा क्या आ रहा है, मेरा विन रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से मेरी रिस्क एपेटाइट बढ़ रही है कम हो रही है, पोजीशन साइज मेरी कम हो रही हैं, तो मैं इसको रिव्यू किया करूँगा. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी ओपन पोजीशंस कैसे मैनेज करनी है, अपने स्टॉप लॉसेस को एडजस्ट करना, अपने पार्शियल प्रॉफिट्स लेने, या पूरी ट्रेड ही क्लोज करनी है कि आपके सिचुएशन में लग रहा है कि नहीं यार ये ट्रेड प्ले आउट नहीं करेगी, तो अभी की जिस पोजीशन में मैं निकल जाता हूँ. तो ये ट्रेड प्लान मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग योर फंड्स, मैनेजिंग योर पोजीशंस एंड मैनेजिंग योर ट्रेड्स. ये ट्रेड्स को स्पेसिफिकली मैनेज करने की बात हो रही है. ठीक है. अच्छा, ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेनेंस इज समथिंग यू विल लर्न ऑन योर ओन. You have to stay disciplined. You have to avoid chasing losses or getting greedy. ठीक है, stick to your predetermined rules. Revenge trading नहीं करनी, FOMO में नहीं जाना. सही है. And that is only gonna happen when once you have written it all down. और आपके पास clear in bad instructions है आपके पास. ठीक है. आप impulsively या और इमोशनली
रिएक्ट तो नहीं कर रहे। मैं एक्चुअली टाइप बड़ी देर बाद कर रहा हूँ तो मेरे से ये इसको हो रहा है। हाँ, इम्पल्सिव या इमोशनली रिएक्ट तो नहीं कर रहे। ये डिसिप्लिन बनाना है अपनी अपनी हैबिट्स के थ्रू। यू हैव अ फिक्स टाइम वेयर यू गोइंग टू बी सिटिंग डाउन। यू हैव अ फिक्स्ड माइंड, क्लियर माइंडसेट। आप आउटर चीज़ों को अपने आप को अफेक्ट नहीं करने दोगे। बी मैकेनिकल इन योर थिंकिंग। ठीक है, सही हो गया। यू नो दीज थिंग्स। अब हम आगे एक सैम्पल ट्रेड प्लान बनाएंगे, मैं उन सब चीज़ों को बीच में कवर भी करूंगा। एक मैंने बनाया हुआ, उसको थोड़ा ट्वीक भी करेंगे ना, सो यूल रियलाइज के क्या क्या चीज़ आती हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड ट्रेड इवैल्यूएशन। जर्नल, द जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। You keep a track of all your trades. You get data जिस जो कि हमें एक बैक टेस्टिंग के तौर पे मेरे सिस्टम के स्टैट्स देता है। बेस्ड ऑन दो स्टैट्स मैं डिटर्मिन करता हूँ मेरा सिस्टम वायबल है नहीं है। मैं ट्रेड जब जर्नल करता हूँ तो मैं कब एंटर हुआ, क्यों एंटर हुआ, एग्जिट क्यों हुआ, ट्रेड के साथ मेरा इमोशनल उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड क्या था, मेरी ट्रेड कैसे प्ले आउट हुई, क्या मेरे सक्सेस हुआ नहीं हुआ, कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने ट्रेड ली। ये चीज़ें जब करोगे तो आप इसमें ना अपनी बुरी चीज़ें ना निकाल सकोगे कि अच्छा यार, ये स्ट्रैटेजी मेरी इस टाइम पे काम नहीं करती, ये स्ट्रैटेजी मेरी इस टाइम पे काम करती है, इस एसेट पे चलती है, इस एसेट पे नहीं चलती, इतना मेरा हिस्टोरिकल विन रेट है, ये डेटा कह रहा है कि ऐसे करो, इतना आरएनआर लो, इतने आरआर में मेरा फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड का बैक डेटा अगर बनाता हूँ, मेरा 1 to 2 पे 60% विन रेट मिल रहा है, लेकिन 1 to 1.5 मुझे 80 मिल रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि मुझे उस 80 पे रिस्क 1% पे ज्यादा प्रॉफिट है या मुझे 60 उस पे 60 पे ज्यादा प्रॉफिट था 1 to 2 पे। तो ये मुझे पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स आपको पता है मेरा विन रेट गिर रहा है लेकिन मेरा ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा ही आ रहा है, बिकॉज मैं रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा कर रहा हूँ। तो इन चीजों को आपके पास नॉलेज होगी और आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा कर लोगे। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा कर लोगे। किस तरह? सिंपली बिकॉज आपको जब पता होगा कि मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड, किस इमोशनल में मैं था माइंडसेट में जब मैंने ट्रेड ली, क्या मैं उस वक्त इमोशंस पे चल रहा था या मैं अपने प्लान पे चल रहा था। आप अपने आप को भी स्टडी करोगे एंड देन दैट विल हेल्प यू डील विद डे टू डे थिंग्स, गेट बेटर विद एज अ पर्सन इंडिविजुअली एज वेल। आपके अपने ट्रेड्स डेवलप होंगे तो ट्रेडिंग तो अच्छी होगी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। ये याद रखना है। सो कमिंग टू द लास्ट वन, कंटिन्यूस एजुकेशन, कंटिन्यूस लर्निंग है। आप नई ट्रेड स्ट्रैटेजी सीखोगे, नई टेक्निक सीखोगे, अपने सिस्टम के ऊपर रिव्यू करके एंड अडेप्ट कर लोगे, तो अपने सिस्टम को रेगुलरली उसकी इफेक्टिवनेस देख के एडजस्टमेंट्स बना के उसको बेहतर करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आप और चीज़ें ऐड करोगे, चेंज करोगे। सो इट्स कंटिन्यूस लर्निंग, and along with that it's a thing where you will review and adapt, so you will have to stay updated with market trends and economic news, and you read books and you attend seminars। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ती जाएगी। ये कंटिन्यूस एजुकेशन में आपके पर्सनल उस पर भी बहुत होगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बोल लूँ बिफोर आई मूव ऑन। व्हाई शुड ट्रेडर्स डेवलप अ प्लान? ठीक है, मैं इधर ही साथ में ऐड कर देता हूँ, आप समझ लें ये कोई FAQs है हमारे, which are very regularly asked। Why should इसकी टेक्स्ट सही कर दूं, इसका टेक्स्ट सही कर दूं, नॉर्मल कर देते हैं। सो व्हाई शुड ट्रेडर्स डेवलप अ प्लान? अच्छा, व्हाई शुड वी डेवलप प्लान? हमने इसलिए बनाना है प्लान सो वी कैन रिमेन डिसिप्लिन्ड। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो। ठीक है, और हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर रहे। ठीक है, हम अब उसमें ना सब्जेक्टिविटी निकाल देंगे, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहना है। बाद में हमारी रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें हमारी टेकन केयर ऑफ होगी, हमारी पोजीशन साइज पहले से डिटरमिन है, रिस्क टॉलरेंस, और ये चीज़ें जब होंगी तो आपके लिए डायरेक्शन बेहतर हो जाएगी। सही है, मैं इसको कर देता हूँ बुलेट पॉइंट्स। मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा बाय द वे,
और इसको मैं फिर से नॉर्मल टेक्स्ट कर देता हूँ और हम देखते हैं और क्या है। ठीक है, अब another question that I remember someone was asking me is के how to determine how do I word it? मैं ये लिखूं, हाँ, what I'll do is tolerance when trading. आप कैसे रिस्क टॉलरेंस डिटरमिन कर सकते हो? आप रिस्क टॉलरेंस अपनी जो की फैक्टर्स है ना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या आप होल्ड कर सकते हो? आपको अपनी फाइनेंशियल क्या है, आपके पास $100 है, $200 है, $1000 है, $10,000 है, दैट इज अप टू यू, दैट इज योर पर्सनल रिस्क एपेटाइट। Let me just write this down. ठीक है, उसके बाद योर नॉलेज, आप कितने नॉलेजेबल इसके बारे में, आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन तो आप अपनी बेहतर करोगे ट्रेडिंग के साथ। हमारे ये फैक्टर्स आ जाते हैं, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आंसर। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसे अपनी एनालाइज कर सकते हैं? अच्छा, नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डू आई एनालाइज माय ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। आप ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ठीक है, अब इसको एनालाइज करने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है आपका विन रेट, सही है, आपके रिटर्न्स कैसे हैं, ठीक है ना, आप उसको कैलकुलेट करोगे, मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरे लॉसेस हैं, मेरा किस तरह आ रहा है, ठीक है। और ड्रॉडाउन्स बेसिकली होता है कि आप ट्रेड लेने के बाद कितना नेगेटिव में जाते हो, जितना आपका ड्रॉडाउन कम होगा उसका मतलब उतना अच्छी आपकी स्नाइपर एंट्रीज है, सही है। और एवरेज, दिस इज ये जर्नल में आप अपनी वो कर लोगे एवरेज विन या लॉस, ताकि आप अपना R&R निकाल सको। मैं इसको RR लिख रहा हूँ, दिस इज रिस्क रिवॉर्ड, करके रिस्क रिवॉर्ड लिख देता हूँ पूरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। ये ऐसे कुछ स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं जिनके थ्रू आप निकाल सकते हो, कुछ एडवांस और होते हैं लेकिन उसमें यू डोंट हैव टू गो इनटू दोज वंस, as long as at the end of the day it's how much is my win rate, am I really making profit, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड, और ये चीज़ें, ये मेन ये चीज़ें, ड्रॉ डाउन भी ठीक है बट दिस इज द मेन एस्पेक्ट वी हैव टू बी लुकिंग इनटू। सही हो गया, we're going to be analyzing our trading performance based on this should be a question, आई बड़ा कर लो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम ना पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, सही है। अब बेस्ट टाइम फ्रेम, कोई एक स्पेसिफिक बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं है, okay? ये सारा का सारा आपका ट्रेडिंग या ट्रेडर्स लिख लेते हैं हम लोग पे डिपेंडेंट है। आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजीशन ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, वो डिटरमिन करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे। अब मैं 1 मिनट पे तो मैं पोजीशन ट्रेड लूंगा नहीं, और वीकली पे मैं या डेली पे या 4 आवर पे मैं स्कैल्प लूंगा नहीं। तो आपको अपने टाइम फ्रेम को उस तरह डिटरमिन करना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल किस टाइम में हो, आपको क्या टाइम, मतलब आपको 2 घंटे 4 घंटे में ट्रेड लेके क्लोज करनी है तो ऑफ कोर्स आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। फिर ये पर्सनल प्रेफरेंस की भी बात है कि आपकी वही है कि साइकोलॉजी या आपका एपेटाइट के ऊपर कि यार ठीक है, मुझे मसला नहीं है, 4 दिन ट्रेड जाती है तो जाने दो, या मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं लूँ, ट्रेड लूँ,
हफ्ते बाद पूरा इस वीक में अगले 4 दिन से फोकस सोचू ही ना, मैं अपना वीकेंड पे एनालाइज किया, 1-2 दिन एनालाइज किया, ट्रेड ली। अब अगले 4 दिन 5 दिन 10 दिन ट्रेड चल रही है, मैं अपनी लाइफ की बाकी चीज़ें कर रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बी इन फ्रंट। तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। सही है। इसके अलावा मेरे जहन में और ऐसा कोई इतनी खास चीज़ आ नहीं रही, लेकिन दिस इज़ वेरी आपके टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, यू कैन यूज़, हम अगर इसको इस तरह कह दें, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके टेक्निकल एनालिसिस जो आपने किए हैं, आर दे मोर सूटेड टूवर्ड समथिंग दैट इज शॉर्टर और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप रिपोर्ट को किसी ट्रेड कर रहे हो फंडामेंटल के अंदर, अगर बाय द वे फंडामेंटल के ऊपर सेपरेट वीडियो है, आई एम श्योर आपने देखी होगी, बिकॉज दिस ट्रेडिंग प्लान इज क्वाइट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो फंडामेंटल्स में अगर आप किसी न्यूज़ रिपोर्ट को ट्रेड कर रहे हो, तो यू नो कि न्यूज़ रिपोर्ट अगर ट्रेड करो, वो उसी वक्त फैक्टर हो जाती है, कल की रिपोर्ट का आज पे फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। और रिपोर्ट क्योंकि इतनी रिस्पांस जल्दी देती है, आप किसी डेली या 4 आवर पे तो ट्रेड नहीं करोगे रिपोर्ट को, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम 5 मिनट 1 मिनट ऐसे पे ट्रेड करोगे, 15 मिनट्स मैक्स। ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द एफएक्यूज दैट यू कैन आस्क, क्या ट्रेडिंग में कैसे इन चीज़ों को डिटरमिन करूंगा प्लान बनाते हुए ना, कि जब आपने प्लान बनाना है तो आपने अपने ना चीज़ों में डिफाइन करना है, मेरा रिस्क कैसा होगा, मेरी स्ट्रैटेजी में चीज़ें डिफाइन करनी है। तो क्लियर डेफिनेशन ऑफ गोल्स जो मैंने शुरू में बोला है, और उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एफएक्यूज जो मेरे जहन में आए हैं। एनीथिंग दैट आई मिस्ड, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ग्रुप है, ग्रुप में पूछें। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन इन द डिस्कॉर्ड्स जिसमें यू कैन इजीली कम इन एज क्वेश्चंस। अगर मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, मैं नहीं तो कम्युनिटी मेरे मेंबर मेरे टीम के मेंबर्स हैं, नहीं तो कम्युनिटी के मेंबर्स भी उसमें आपको कर सकते हैं। बट हर कम्युनिटी मेंबर उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि सम पीपल कैन मिस गाइड, तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा है हमने। शायद उसको ओपन अप भी कर दें, लेकिन जनरल डिस्कशन तो आप कर सकते हो, वो तो मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे वो एक फिक्स्ड एफएक्यूज टाइप सेक्शन है, उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ सिलेक्टेड लोग कर सकते हैं, तो वो अभी नहीं है। अच्छा, सो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट making a trading plan, I want you to remember the bottom line. I feel like Stone Cold right now from the Attitude Era of wrestling. So the bottom line is confidence is key, practice is important. कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती, therefore you prepare yourself. You go, you make a plan, you have your everything noted down. जिस तरह हमारा कोर्स आउटलाइन होती है, और हम फिर स्टडी जब करते हैं एग्जाम्स के लिए, तो होता है ना कि यार ये आपके एग्जाम में आ रहा है, इस चीज़ों पे फोकस करो, या आपके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है तो उनको अप्रोच ऐसे करनी है। इसी तरह इसको भी ऐसे अप्रोच करनी है, इसको ये चीज़ें जैसे पढ़ाई के लिए हम बनाते हैं ना, इसी तरह इसके लिए भी कि यार ये चीज़ें हैं, आप इसको पहले से करो। रिमेंबर, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क यू पुट इन, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहना। नथिंग इज गारंटीड, बट इफ यू वर्क टूवर्ड्स इट यू विल अचीव इट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने एक प्लान बिल्ड करने पे। मैंने थोड़े पॉइंट्स डाले हैं, इसमें मैं ऐड करूंगा चीज़ें, और सैम्पल ट्रेड्स भी आप देखेंगे। तो लेट्स से पहले पहले मैंने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में इस प्लान में मैं कहता हूँ भी 1% पर कैपिटल पर ट्रेड, 1% कैपिटल पर ट्रेड मैं ट्रेड करूंगा। तो एज एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव $1,000, दैट मीन्स कि इसका जो 1% है, दैट इज $10। दैट इज द अमाउंट आई विल बी रिस्किंग ऑन द ट्रेड। कि लॉस हुआ तो 10 का होगा मैक्सिमम। ट्रेड की पोजीशन साइज कुछ भी हो सकती है, आपकी लॉस की ये डिटर्मिनेशन है। व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको ट्रेड प्लान में शो करना, बल्कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में शो किया हुआ, आई एम प्रीटी मच श्योर ऑफ इट। आई एम नॉट गोना गो इनटू टू मच डिटेल इसको एक्सप्लेन करने में, ये आपको पोजीशन साइजिंग की समझ आ जाती है और आनी चाहिए। प्लस यू आल्सो हैव टू पुट इन द एफर्ट टू लर्न दीस थिंग्स, सो आई कांट जस्ट गिव यू एवरीथिंग ऑन अ सिंपल प्लानर। तो $10 मेरा डिटर्मिन हो चुका है। अब मुझे पता है कि हाँ जी भाई, अब मैं ये करूँगा। फिर मैंने अपना ना ये भी बेस्ड ऑन माय डेटा या बेस्ड ऑन माय थिंग, मेरा जो आर है वो 1:2 है रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि मैं इस पे जा रहा हूँ, मैं क्या विन रेट टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। सो अब मुझे इतना पता है कि यार मैं इतना रिस्क कर सकता हूँ,
इतने विन रेट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, इतना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो मेरी जो एंट्री है, एंट्री का मैं ऑर्डर जो लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस ऐसे पॉइंट पे सेट हो कि मेरा $10 का मैक्सिमम लॉस हो और टेक प्रॉफिट मेरा 20 है। ये मेरे डिटरमिन हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज पता लग गए हैं। एग्जिट क्राइटेरिया और एंट्री क्राइटेरिया पे हम अभी आएंगे, वो हमारे नीचे हैं। तो ये एग्जिट क्राइटेरिया है। स्टॉप लॉस हुआ तो कहाँ निकलूंगा, टेक प्रॉफिट हुआ तो कहाँ निकलूंगा। मैंने अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिफाइन कर दिया है इस तरह। जो नंबर होता है वो सिचुएशन के साथ चेंज होता है कि प्राइस अभी क्या है इंस्ट्रूमेंट की। एप्पल का स्टॉक है वो $50 पे है, $70 पे, $80 पे है, या बिटकॉइन है 60,000 पे, 62 पे, 65 पे, 70 है। ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है मेरा टेक प्रॉफिट क्या है। उसकी बेस पे मैं बताऊंगा कि अच्छा भाई मेरा टेक प्रॉफिट तो जो मेरा 1 to 2 का है, मेरी एंट्री है फॉर एग्जाम्पल 60,000 पे बिटकॉइन पे, मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ और मेरा $1,000 का रिस्क है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, या चलो 500 कर लो, तो मैंने 59,500 पे एग्जिट होना है और 2 का मतलब है 1 to 2 का मतलब है कि मैं 61 पे टारगेट। अब मेरा प्रॉफिट टारगेट और लॉस के पॉइंट सेट हो गए, 1% पर कैपिटल मेरा हो चुका है। अब यहां पे अब आपकी कुछ चीजें आ जाती हैं। क्या आप अपने ट्रेड के उस पे जाते हुए फुल पोजीशन क्लोज करके 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स लेते हो? ये भी आप कर सकते हो, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। या आप कहते हो नहीं, मैं पार्शल क्लोज करता हूं, 80% अपना पोजीशन क्लोज कर देता हूं, ठीक है, बाकी पोजीशन को मैं सेकंड टेक प्रॉफिट लेवल पर जाने देता हूं। या मैं बाकी पोजीशन के लिए अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाके, जो मेरा था ब्रेक इवन, उस पे ले आता हूं। यानी कि अगर हम उसी ट्रेड को उठा लें कि मैंने 60,000 पे बिटकॉइन एंटर किया था, अब मेरी पोजीशन है 61,000 पे आ गया, मेरा $1,000 का प्रॉफिट है। मैं क्या करूंगा, मैं $800 की पोजीशन क्लोज करके अपना प्रॉफिट लॉक इन कर लूंगा। अब मेरा $800 मतलब 80% प्रॉफिट आ गया। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 59,500 से 60,000 पे मूव कर दूंगा। अब क्या होगा कि अगर ऑपोजिट भी जाती है ट्रेड, मेरा प्रॉफिट बन गया, वो ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी, एंट्री पे मेरा लॉस कोई नहीं होगा। और अगर वो और चली जाती है, वो 62, 63, 64 जाती है, तो इट्स लाइक लेट योर विनर्स रन, फॉलो द ट्रेंड। मैं कहता हूँ यार ये जो 20% इसको जाने देते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, यू कैन ईदर सेट फिक्स टारगेट्स, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा, लेट्स से 62,000 पे प्राइस है। अब 62,000 पे अगर प्राइस है, आपने अपना स्टॉप लॉस कर लिया 60,500, 61,000 पे। अब अगर पोजीशन रिवर्स हो भी जाए, 61 पे आप निकलोगे, आपने तो एंट्री 60 पे की थी, तो आपको गारंटीड प्रॉफिट्स हैं। या इस तरह आप जैसे जैसे प्राइस जाती है अपना स्टॉप लॉस ऊपर जाते हो। या आप ऑलरेडी कहते हो तो यार नहीं, मेरा जो ये 20% मैंने क्लोज नहीं की, इसका मेरा टारगेट है 62,000, 60,000, 61,500, ठीक है। सो आप ये सेट कर सकते हो। अब ये मैं रिस्क अपना मैनेज कर रहा हूँ। दूसरी चीज आप अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो कि मैक्सिमम लॉसेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स। इफ आई लूज 2 ट्रेड्स पर डे, मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। आई डोंट ट्रेड, नो मोर ट्रेड्स। ये मैं आपको कॉमा में ना पॉसिबल्स बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। आप या कर सकते हो, मेरा मैक्सिमम लॉस मैं सेट कर देता हूँ 3% पे अकाउंट का, ठीक है। लेकिन फिर हो सकता है मैंने अपना रिस्क बढ़ाया हो, मेरा 1% पर ट्रेड है, मेरा रिस्क 0.5 भी हो सकता है, ठीक है। मेरा रिस्क वैसे ये मैं आपको लिमिट्स बता रहा हूँ। नॉर्मली 1 to 2 इज डिसेंट, लेकिन दीज आर लिमिट्स, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये भी आप 2 पे ही रखो इसको, सही है, ठीक है। दिस इज बिल्डिंग। अब ये यू हैव टू डिसाइड। सो लेट्स से फॉर माय प्लान, आई एम नॉट गोना मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन व्हाट आई विल डू इज आई विल सेट, मैं हाईलाइट करता हूँ जो मेरे होंगे। मेरा ये है प्लान का मेन चीज कि आई विल बी रिस्किंग 1%। मेरा 1 to 2 का ट्रेड का टारगेट है। मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे प्लान की चीजें, ये जस्ट लीविंग दीज पॉइंट्स फॉर यू। मैं फुल पोजीशन क्लोज करूंगा,
मैं कोई ट्रेडिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है। और फुल का मतलब मैंने सेट टारगेट्स अपने फिक्स रखे हुए हैं, और मेरे मैक्सिमम लॉसेस जो है ना, मैं 2 ट्रेड्स पर डे कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं फिर ट्रेड ही नहीं लेता उस दिन के लिए। आई एम डन फॉर द डे। मैंने रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कर दिया। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एनी मोर। सही हो गया। रिस्क मैनेजमेंट आपका एक एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताई थी आपकी साइकोलॉजी है। अब जो आपकी साइकोलॉजी है, ये आपके ना डिसिप्लिन को डिटरमिन करती है, ठीक है। बाय द वे, रिस्क मैनेजमेंट के और जो कुछ तरीके हैं, हमने एक लिस्ट काइंड ऑफ बनाई हुई है, मेरे टीम के मेंबर्स, उसने डिस्कॉर्ड में हमने पॉसिबल तरीके बताए हुए हैं। जैसे मैं इधर एग्जांपल दे रहा था कि इस तरह सारी एग्जांपल्स होती हैं। एक ये भी होता है कि व्हाट समटाइम्स डू इट, जो मैं एक वक्त मैं कर रहा था, वो उसके मैं 1% कैपिटल रिस्क करता था। अब अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है, मैं 1000 से 1010 पे गया हूँ, मैं फिर भी 1% कर रहा हूँ, मैं 1020 पे चला गया हूँ, 1030 पे चला गया हूँ। जब मैं 1000 से अगर नीचे आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 990 पे, मैं अपने रिस्क को हाफ कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, जब तक मैं वापस 1000 पे नहीं पहुंच जाता। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से सुनना इसको। एज लॉन्ग एज मैं अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ऊपर हूं या उधर हूं, मैं 1% रिस्क ले रहा हूं। जब मैं उससे नीचे आता हूं, मैं अपना रिस्क कम कर देता हूं, ताकि मेरे लॉसेस कम हो जाए और मैं रिकवर करके वापस इधर आके फिर करता हूं, बिकॉज कैपिटल प्रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर इसमें और तरीके भी होते हैं। एक वक्त था व्हेन आई वाज डूइंग हाई रिस्क ट्रेड्स, वो ये था कि जब मैं ऊपर जाता था ना, तो आई यूज टू ऐड ऑन। मेरा अगर 1% है, अब मैं 1000 पे आ गया, मैं अगली पे रिस्क करूंगा 1000, मैं 1020 पे आ जाऊंगा 1 to 2 के हिसाब से। अब मेरे जो $20 है ना, मैं वो 20 पूरे रिस्क कर लेता हूँ। इधर आई कम बैक टू 1000, और आई गो टू 20 का डबल 40, 1060 पे। अब ये क्विक कंपाउंडिंग ग्रोथ है, हैव टू बी डिसिप्लिन टू फॉलो इट। इट इज एन एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बल्कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना एक टेबल बना लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ट्रेडिंग प्लान इज इंपॉर्टेंट, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस। आई नीड, मैं ये ही बना लेता हूँ, इस पे ही हो जाएगा। इसमें मेरी है ट्रेड, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3। एग्जाम्पल है, मेरा कैपिटल है इन डॉलर्स 1000, और मेरा रिस्क है 1% जो कि मैंने लिया $10। अब अगर इफ आई विन द ट्रेड, आई शुड डू इज आई शुड एक्चुअली ऐड समथिंग टू इट। और मेरा क्या हो गया अब, इक्विटी कितनी है। अब इफ आई रिस्क 10 एट 1 to 2, अब मेरी इक्विटी होगी ये। मैं क्या करता हूं, अगली ट्रेड पे मेरा जो कैपिटल था, मैंने रिस्क लिया 20 का, एग्जाम्पल है। अब इफ आई विन, इफ आई लूज, आई एम बैक टू $1000। फिर मैं इधर फिर से इसी सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं $10 की रिस्क लूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर अगर तो कैन आई ऐड अ कॉलम विदाउट एनी हैविंग एन इशू, नहीं ये उसमें हो रहा है, शुड हैव एंटर्ड अ रो। अब अगर लॉस होता है 990 पे मैं आ जाता हूँ। अब मेरा कैपिटल 990 था, अब मेरा रिस्क हो गया कम, कम्स डाउन टू कितना, 5%, 0.5%। अब मेरा रिस्क है $5। इफ आई विन, आई मेक 10 एंड आई गो बैक टू 1000। इफ आई लूज 5, आई गो टू 985। तो मैं उतने एक्सपोनेंशियली नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। मैं इसमें आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि इधर अगर मैं, अब यही सिनेरियो होता इफ आई हैड एक्चुअली मेड 20। ये इस तरह की चीज आपको करनी होती है। अगर मैं सिंपल इस पे चलूँ ना, तो मेरा हर ट्रेड पे है 10, सही है। इफ आई विन, इफ आई लूज दिस ट्रेड, इफ आई विन लूज द ट्रेड, आई एम डाउन टू 1010, सही है। और फिर मैं 1010 से स्टार्ट करूंगा, 10 लूज करूंगा तो मैं 1000 पे आऊंगा इधर। या इफ आई विन दिस ट्रेड, आई गो टू 1040। क्यों? क्योंकि 10 का डबल
21 to 2 का मेरा रेशो है, इधर आ जाऊंगा 1040 पे, और अगली ट्रेड मेरी स्टार्ट होगी 1040 से, फिर इफ आई लूज आई एम डाउन टू 30। तो सी, बेशक 1 to 2 का ये फायदा, मैं विनर्स मुझे अच्छा रख रहे हैं, लूजर्स में अब आई हैव टू लूज 2 ट्रेड्स, मेरी विनिंग ट्रेड्स की वजह से मैं $40 पे आ गया हूँ। अब मैं 4 कंजेक्यूटिव लूज करूंगा तो मैं प्रॉफिट से खत्म होकर ओरिजिनल पे ब्रेक इवन पे आऊंगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का ये फायदा होता है जब आपको क्लियरली डिफाइंड होते हैं। मैं ये वाली एग्जांपल आपको दे रहा था कि अगर मैं इसको 20 करता हूँ कंपाउंडिंग, एंड इफ आई विन, होगा क्या कि आई गो टू 20, 20, 40, 1060, अब मेरी ग्रोथ तेज हो गई है। नेक्स्ट टाइम आई एम सिटिंग एट 1060। अब हाइपोथेटिकल कहते हैं कि आई विन अगेन, सो 60 का मैं रिस्क ले रहा हूं। अब 60 के रिस्क पे इफ आई मेक 2x 20, आई कम टू 1180। ये कंपाउंडिंग है। दिस इज हाउ यू ग्रो स्मॉल अकाउंट्स मच फास्टर। लेकिन आपने एक टारगेट्स रखने हैं। जब मैं ऐसी 3 कोई विनर्स आ जाए ना, what I did was when I was growing my account was I started back with the 1000। अब मेरा कैपिटल बेशक 1080 था, मैं ट्रेड्स वापस अपने पहले पे ले आया। फिर उस केस में इवन इफ आई लॉस्ट, आई ओनली लॉस्ट $10। तो मेरी ना कैपिटल प्रिजर्वेशन हो रही थी। ठीक है, तो मैं अमूमन अपने आप को एक पॉइंट पे लाके ना थोड़ा रोक देता था। अब फिर क्या होता था कि मैं थोड़ा सा कैपिटल उसमें से निकाल लेता था। सही है, 180 मेरा आ गया ऐसी कंसेक्यूटिव विंस पे, फिर मैं एक और करता था। ये मेरा एक तेज ग्रो करने का था, क्योंकि द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज कि इफ आई स्टार्ट विद 1180 एंड आई रिस्क 180, आई लूज इट, एक ट्रेड बैड एंड आई एम बैक वेयर आई स्टार्टेड, बट स्टिल आई एम नॉट रियली इस तरह का एक अकाउंट रख के उसको ग्रो। लेकिन रिमेंबर, जब ऐसे प्रॉफिट्स आते हैं ना, 18% रिटर्न, यू हैव टू विन 3 ट्रेड्स कंसेक्यूटिवली। ठीक है, मैं एक दफा रिकैलकुलेट करूँ, 18 आया तो 1 to 2 से 20 है, 20 का 20 के ऊपर आएगा 40, दैट्स दैट। 60 के ऊपर 120 आएगा, तो हाँ ठीक है। अब ये कंपाउंडिंग है, लेकिन इसमें ये नुकसान होता है कि एक लूजिंग ट्रेड एंड यू आर बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, सो यू टेक योर आउट। एंड द फैक्ट इज के 3 विनिंग ट्रेड्स आर लाइक, well if you can get 3 winning trades in a row, that is an amazing thing। आपकी बहुत अच्छे एनालिसिस होंगे। तो लेकिन प्रिजर्वेशन में याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे 1000 बाय के लूज करता रहा तो मैं 0.5 पे आ जाऊँ। दैट्स हाउ आई मेड श्योर टू जंप। बट बड़ी दफा होता था कि मैं इधर आता था, थोड़ा ग्रो करता था, एक हिट आती थी, मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, तो फिर कभी कभी रिवर्स में भी चले जाते थे, फिर वापस रिकवर करने के टाइम लग जाता था। तो ये बड़ा ना हाई एंड लोज है, कंसिस्टेंट उस तरह नहीं है। बट दिस इज अ पॉसिबल एग्जाम्पल, मैंने आपको 2-3 पॉसिबिलिटीज दिखा दी हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का ये सेक्शन जो मैंने बताया था, रिस्क मैनेजमेंट। अब बात आ गई साइकोलॉजी। मैंने कहा था 3 चीज़ों से बनता है। साइकोलॉजी में आपका आ गया डिसिप्लिन, आपने अपने रूल्स को पूरी तरह फॉलो करना है। आपकी रूटीन, जिससे आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी। रूटीन क्या हो सकती है? आप अपना एक फिक्स्ड टाइम रखें ट्रेडिंग का, और फिक्स्ड टाइम टू लर्न एंड एनालाइज द मार्केट्स। ठीक है, ये मुझे कहेगा SNZ है, क्योंकि वो US वर्जन है और उसमें UK और उसमें फ़र्क होता है। तो फॉर फिक्स टाइम टू लर्न एंड एनालाइज द मार्केट। लर्निंग को भी आपने टाइम देना है, एनालाइज को भी देना है कि आफ्टर मार्केट से वीकेंड है, पहले से एनालाइज करो, लास्ट मिनट नहीं करनी, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो। आपने अपनी डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपनी रूटीन बनानी है। हैबिट बिल्डिंग होती है किस तरह, एक टाइम पे बैठा हूँ तो इसी टाइम पे बैठूंगा आपका सेशन। ठीक है, अपने खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आर अकाउंटेबल, यू आर होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग और यू आर नॉट डूइंग। ये चीज़ें, ये सारा सेल्फ है। इसके अंदर क्या हो सकता है? आपकी कोशिश करनी है आपका इमोशनल स्टेट एवरी टाइम सही हो। आपने एलिवेटेड
इमोशंस के साथ बल्कि what I'll do is my bad, एक सेकेंड, डोंट ब्रिंग एलिवेटेड इमोशंस टू ट्रेडिंग। मेरा मूड अच्छा नहीं, मुझे गुस्सा है, मैं किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, टेंशन से गुजर रहा हूँ, नहीं, टेक द डे ऑफ। ये साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स आपने बिल्ड करने हैं ट्रेडिंग प्लान के लिए। अब ऑफ कोर्स आप प्लान में इनको स्पेसिफाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है, लेट्स से एग्जांपल ये है कि न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना है मैंने, ठीक है, ये मेरा टाइम सेट हो गया, सही है। न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करने के अलावा मैंने डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर लेनी है अपनी, इन द सेंस टीवी हो गया, आईपैड हो गया, फ़ोन हो गया, इन चीज़ों को साइड पे कर देना है। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना या एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, सही हो गया। फिर करते हुए आपने जर्नल एवरी एंट्री, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं ना अपनी डेटा के लिए, हर एंट्री बैठ के जर्नल करनी है मैंने, ये हो गया। अब ये आपका ट्रेडिंग प्लान बनेगी, ठीक है, मैं और न्यूयॉर्क टाइम जो होगा। फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा कि मैंने 2 आवर्स, फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क कर रहे हो, पाकिस्तान बैठे हो, इवनिंग का बनता है, तो आप कह सकते हो यार मैं 2 घंटे 12 PM to 2 PM लर्निंग को दूंगा, ठीक है, जैसे आपके फिक्स क्लासेस के टाइमिंग होते हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड्स उस दिन लूंगा, या मेरा वीकली बल्कि टारगेट है 3% रिटर्न। मैं वो एक दिन में हिट करता हूँ, 2 में 3 में मैं हिट किया, एंड दैट इज इट। यू आर बिल्डिंग योर रूटीन एंड यू आर स्पेसिफाइंग दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ मेंटली। आई नो दीज थिंग्स, मैंने अब ये चीज़ों से डिविएट नहीं करना। मेरा मंथली टारगेट, ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मैं छोटे नंबर, मैं एक रीजनेबल रियलिस्टिक नंबर्स रख रहा हूँ, 10% to 12% है, ठीक है। अब ये चीज़ जब आप सेट करते हो ना, तो आपको पता होता है कि ओके दीज आर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू सिट डू, इतने बजे बैठना है, इस सेशन के लिए बैठना है, इस टाइम पढ़ना है, मैंने ये जनरल करना है, इतनी ट्रेड लूँगा, इतना रिटर्न आएगा, एंड दैट इज़ इट। और उसके अलावा आप अपनी कोई भी एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज फॉर रिलीफिंग मेंटल फटीग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले से डिफाइन कर लोगे कि हाँ यार मैं जाऊँगा, मैं आधा घंटा जिम करूँगा या आधा घंटा रन करूँगा या मैं इस तरह करूँगा, ताकि आप अपने मेंटल फटीग को रिलीव कर दो, ताकि आपको साइकोलॉजी अच्छी रहे, सही है। मैंने क्या, ये एग्जांपल है, इस तरह बैठ के आप करोगे, जैसे जैसे करोगे, तो मेरा तो बना हुआ है, लेकिन अब वो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। ये इस पे भी काफ़ी एग्जांपल्स और फर्दर ना डिस्कॉर्ड के अंदर एक सेक्शन है, उसके अंदर शो लिखी हुई हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। अब सो फार वी हैव बिल्ड अ रिस्क मैनेजमेंट, वी हैव बिल्ड अ साइकोलॉजी हमारी हो गई। अब हम एज पे आ रहे हैं अपने, हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम या मेरा एज, ठीक है, ये आ जाता है अब इस पॉइंट पे। अब बताएं अब हमने करना क्या है, आर वी ट्रेडिंग टेक्निकल्स या एम आई ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल कर रहा हूँ, न्यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं न्यूज़ को कैसे ट्रेड करूंगा, सही है। अगर मैं न्यूज़ नहीं ट्रेड कर रहा, टेक्निकल कर रहा हूँ, तो टेक्निकल मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में मैं चीज़ें अपनी डिफाइन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं चार्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं, बल्कि मैं इसमें देख लेता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल है, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट आप कर सकते हो कि यार मैं मेजर हाइज या लोज को देखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक्स को देखूंगा, मैं इम्बैलेंस को देखूंगा, मेरे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। एक ये एग्जाम्पल हो सकती है। दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है, ये आपकी किन चीज़ों को देखना है, ठीक है। आप दूसरा डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एस एम ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तो मैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडल कैंडल पैटर्न्स कौन से ढूंढ रहा हूँ, मेरे ये है, ये क्या क्या है, ठीक है ना।
If I'm not looking for this, this is what I'm looking for. What am I looking for? Am I doing technical? Am I doing fundamentals? मेरे टाइम फ्रेम कौन सा है जिसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ? ठीक है, मैं अपने एनालिसिस में कॉन्फ्लुएंसेस कितनी ढूंढ रहा हूँ? 3 इज बेस मिनिमम दैट होनी चाहिए। ठीक है, वो कॉन्फ्लुएंसेस क्या है? वो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। कैंडलस्टिक में है तो क्या है? मेरा डबल टॉप डबल बॉटम है। ठीक है, मैंने बता दी क्या, चलो मैं डबल टॉप डबल बॉटम ढूंढ रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं ढूंढ रहा। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये मैंने चार्ट पैटर्न डिटरमिन कर दिया। सही है, मेरा टाइम फ्रेम है। ये फ्रेमवर्क में बेसिकली आ जाता है। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम गेज ओवरऑल बायस एंड लोकेट मेजर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। सही है कि भी 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम देखना है, उस पर ओवरऑल बायस देखना है, बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है, और मैंने अपने मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोकेट करने हैं। इसी को ऑल्टरनेटिव होता है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा डबल टॉप है या डबल बॉटम है। ऑल्टरनेटिव इज, ठीक है, बल्कि मैं फ्रेमवर्क इसके बला नीचे अलग सा लिख दूंगा, इसके सेपरेट। ये हमारा वर्जन 2 है, एग्जाम्पल 2 कर ले बल्कि। इसमें क्या चेकलिस्ट है मेरी? डबल टॉप या डबल बॉटम ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब पे देखें, यहां पे देखें, व्हेन प्राइस एंटर्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप डाउन टू 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये भी इसने डिफाइन किया हुआ है, ये जरा एसएमसी से रिलेटेड है। हम ऐसा क्या लिख सकते हैं? ठीक है, मतलब ये मैंने ही बेसिकली लिखा है, लेकिन ये आपके साथ जो मैं बना रहा हूँ इसी का ऑल्टरनेटिव कि भाई अच्छा, मैंने 4 घंटे पे ढूंढ तो लिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा वेट फॉर या ऑन ब्रेक ऑफ नेक लाइन। ठीक है, अब 4 आवर पे नेक लाइन ब्रेक हो गई, ड्रॉप टू 1 आवर टाइम फ्रेम, ये भी मैंने कर लिया। ये कहता है वेट पेशेंटली फॉर प्राइस टू पर्ज लिक्विडिटी विद इन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी ग्रैब है, आपके इक्वल हाइज हो सकते हैं, आपके वीक हाइज या वीक लोज, वट एवर उसको कर रहा है। मैं क्या करता हूँ? वेट फॉर रीटेस्ट। मेरी प्राइस अब ब्रेक हुई है तो मैं रीटेस्ट ऑफ नेकलाइन। ठीक है, मैं नेकलाइन का वेट कर रहा हूँ। सी आई एम डिफाइनिंग माई स्टेप्स। ठीक है, अब वेट फॉर रीटेस्ट ऑफ नेकलाइन। अच्छा, वेट फॉर प्राइस टू इंपल्सिवली ब्रेक स्ट्रक्चर एंड क्रिएट इम्बैलेंस। अब या इधर एक और है, एंटर एट द ऑर्डर ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर। अच्छा, मेरा फ्रेमवर्क क्या कहता है मुझे? मेरा फ्रेमवर्क मुझे कहता है कि भाई डबल टॉप बन गया 4 आवर पे या बॉटम, नेकलाइन हम 1 आवर पे वो ब्रेक हो गई, हम 1 आवर पे आ गए, हमने रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट हो गया। रीटेस्ट होने के बाद, ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कैंडल क्लोज, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ब्रेक। यानी कि अगर बुलिश मैं देख रहा हूं, मेरा डबल बॉटम बना है, अब मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूं, लॉन्ग ट्रेड। तो जब मेरी नेकलाइन ब्रेक हुई है, प्राइस नीचे आई है, रीटेस्ट की है, फिर प्राइस, अब प्राइस रीटेस्ट होने के बाद मुझे एक बुलिश क्लोज चाहिए, या बुलिश क्लोज के अलावा दूसरा अल्टरनेट, या अगर मुझे कैंडल क्लोज तो चाहिए इन ब्रेक। ठीक है, इधर मैं ढूंढ सकता हूं कि वो जो कैंडल क्लोज है, ये मैं कॉन्फ्लुएंस ऐड कर रहा हूं, देखो ना, पहले तो चलो मिल गया, ठीक है मिल गया, अब ब्रेक हुआ है एक, रीटेस्ट 2, अब कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन जो कैंडल क्लोज है इज इनगल्फिंग। ये मैंने तीसरी कॉन्फ्लुएंस डिफाइन कर दी कि हाँ जी, कैंडल तो क्लोज हुआ लेकिन कैंडल क्लोज इनगल्फिंग है, ताकि मुझे पता लगे कि इसमें
मोमेंटम है मेरी डायरेक्शन वाला, सही है। इनगल्फिंग ये रिप्रेजेंट करती है आपका बाहर वो होता है। और भी हो सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, आप इसमें देख सकते हो कि अच्छा भाई कोई और कैंडल हो जाए, कोई और कैंडल ना हो तो आप एंटर कर सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप डाल सकते हो, इम्बैलेंस डाल सकते हो, लेकिन मैं अपना फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहा हूँ। आई नो इट्स गेटिंग अ बिट लॉन्ग बट दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेमवर्क डिफाइन करने के बाद मैं वेट करूंगा कि यार ये मेरी चीज़ होगी, चेक चेक चेक। यार ये फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ रीटेस्ट। अब अगर रीटेस्ट नहीं हुआ और डायरेक्शन जाए जा रही है, टाइम फ्रेम थोड़ा गुजर गया है, मेरी चीज़ें चेक नहीं हुई, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जब ये मेरी सारी चीज़ें पूरी होंगी तब ही मैं ट्रेड लूंगा। और ट्रेड कैसे लूंगा वो मैंने ऑलरेडी डिटर्मिन की हुई है कि मैंने 1 to 2 का टारगेट रखना है, मैंने 1% रिस्क करना है, मैंने फुल पोजीशन क्लोज करनी है, और इसी के अंदर मैं अब एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज भी डिफाइन करूंगा। सही है। अब एग्जिट क्राइटेरिया में जैसे इसने किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ये मैंने एक एसएमसी की बनाई थी एक सैंपल, वो हम इसलिए मैंने बनाई थी कि आप इसको देख के कंपेयर करें कि कैसे बनता है। ठीक है। अब हम एंट्रीज और डबल टॉप स्लैश बॉटम अपनी लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमने नया अपना बनाया है। इसको मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई मूव दिस हियर तो यू नो, और ये हम बना रहे हैं। सही है। अब एंट्री क्राइटेरिया मेरा क्या है? एंट्री क्राइटेरिया मेरा तो मैंने चलो क्लोज पे कर दिया। मैंने बेसिकली अब एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन कर दी। ये मेरी एंट्री क्राइटेरिया ही में ही ये कहा जाती है कि मैंने इधर दिखा देता हूँ आपको बल्कि। अच्छा, हमने लिमिट ऑर्डर, हमने मार्केट डालना है लिमिट ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर एट क्लोज ऑफ कैंडल। ये मेरा एंट्री क्राइटेरिया एक एग्जांपल हो सकता है। या ब्रेक ऑफ हाई आफ्टर रीटेस्ट। जब मैं रीटेस्ट के लिए नीचे आया, मैंने जो हाई बनाया, जब उसका ब्रेक हुआ मैं उस पर एंटर होऊंगा। ये भी मेरी एक एंट्री क्राइटेरिया है। अगर मैं उधर फेयर वैल्यू गैप को देखता हूँ या इम्बैलेंस को या ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ तो एंट्री एट वीजी। ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप जो बना है उसके टॉप पे मैं एंट्री रखूंगा। ये मेरी एंट्री क्राइटेरियाज हो गई। एक प्रॉफिट का तो मैंने 1 to 2 रखा हुआ है। अब हम एग्जिट क्राइटेरियाज भी रख देते हैं। एक अच्छा ऐसे दबा दिए थे मैंने, अपोलॉजीज। एग्जिट क्राइटेरिया क्या है इन टर्म्स ऑफ मेरा RNR 1 to 2 हो सकता है। ये मेरा एक एग्जिट क्राइटेरिया अगर मेरा बन रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जो मैंने अपनी एक डबल टॉप और डबल बॉटम के अंदर दिखाया हुआ है कि जो मेरी पैटर्न की विड्थ होती है या रेंज, उसके ऊपर मैं बेस करता हूँ। पैटर्न का रह गया, पैटर्न विड्थ या रेंज के ऊपर जो मैं बेस्ड टारगेट रखता हूँ उसके ऊपर कर सकता हूँ। या मैं 80% ऑफ पैटर्न विद टारगेट, या जब वो देखोगे ना वीडियो आपको उसमें समझ आएगी मैं कौन सी पैटर्न की विड्थ या टारगेट की बात कर रहा हूँ। या मैं उस पर एग्जिट मार सकता हूँ। ठीक है, मैं उसके लिए इसमें डिफाइन करता हूँ कि मैं, वो तो रिस्क मैनेजमेंट में आ गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह। मैं स्टॉप लॉस की क्राइटेरिया क्या होगी? स्टॉप लॉस हो सकती है मेरी रीसेंट स्विंग लो। मैं ये भी कर सकता हूँ। आई हैव टू डिटरमिन व्हिच वन आई वांट, क्योंकि इफ आई एम गोइंग फॉर दिस फिर मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन लेट से मेरा ये दोनों, मेरा 1 to 2 इन दोनों में पूरा आ जाता है तो ठीक है। अच्छा, वन और एक और कंडीशन मैं रख देता हूँ सैंपल में या एंट्री में, नो ट्रेड फॉर RR लेस देन 1 to 1.5। अगर इससे कम है तो मैं ट्रेड ले भी नहीं रहा। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक।
आपने ऑलरेडी अपनी डिटरमिन कर दिया कि यार मेरा एंटर होने का फायदा नहीं जब मुझे पता है कि मैंने एंटर प्रॉफिट ही नहीं इतना लेना, ठीक है, या नो ट्रेड फॉर आर लेस देन 1 to 1 कर लें चले। ये पर्सनली आई वुड से कि ऑलवेज स्टिक टू योर टारगेट्स, लेकिन इफ यू स्टिल हैव 1 to 1 भी चलो इज बेटर देन नॉट टेकिंग अ ट्रेड, लॉसेस तो बेहतर ही है, बट नथिंग लेस देन दिस। ये डिफाइन हो गया। अब ये चीज़ आप पहले से डिफाइन कर देते हो। ये एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स यू कैन एंटर बेस्ड ऑन योर ओन नेचर या अपना ट्रेडिंग स्टाइल। रीसेंट स्विंग लो हो सकता है, या लो ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप देखेंगे ना चार्ट को और एनालाइज करेंगे, ये एक्सपीरियंस के साथ आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। फिर आप इसमें कह सकते हो ठीक है यार, मेरा एग्जिट क्राइटेरिया मेरा मीट हो रहा है, मैंने इतना अपना एंट्री इधर कर दी है, सो यू हैव दिस चेक लिस्ट। अब आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। बाय द वे ये मैं आपको वेराइटीज दे रहा हूँ, आपने इससे ज़्यादा नैरो रखना होता है, आपने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं रखनी होती, ठीक है। दिस इज 3-4 इज इनफ। ये स्टॉप की 2-3 है इसकी। अब ये जो है ना 80% ऑफ पैटर्न, नॉर्मली आई वोंट रिकमेंड गोइंग फॉर ऑल ऑफ द पैटर्न। ये 2 ही है, एक ये या ये पैटर्न फुल आजमी नहीं कि हमेशा कवर होगा, लेकिन ये इसके अंदर एग्जाम्पल है। सो आप एग्जिट की, टेक प्रॉफिट की 2 सिचुएशंस रखें, स्टॉप लॉस की 2 या 3 रखें, तो इससे ज़्यादा ना रखें मैक्सिमम, एंड देन यू हैव अ ट्रेडिंग प्लान आपके सामने। अब जो हमने जैसे बात की हुई है, मेरे ट्रेडिंग प्लान में मेरा क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैंने कितना क्लियरली स्पेसिफाई अपने गोल डिफाइन किए हुए हैं। मैंने स्ट्रैटेजी में, ऑफ कोर्स इधर जब आप बताओगे, मैंने इसमें नहीं लिखा है, शुड हैव रिटन दिस डाउन, कि सिस्टम के अंदर, कॉन्फ्लुएंसेस के अंदर मेरा ट्रेडिंग पेयर कौन सा है, ठीक है, मेरा ट्रेडिंग सेशन कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ें अब ये जो मैंने डिफाइन की हुई हैं, तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ें डिफाइन की, आपने देख लिया है। मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने रियलिस्टिक रिटर्न्स रखे हैं 1%, 4 मंथली, 10 ईयर रियलिस्टिक। एंट्री क्राइटेरियाज मैंने कितनी क्लियरली डिफाइन की हुई हैं, स्टाइल मुझे अपना पता है, ठीक हो गया। प्लान को मैनेज करने के लिए, अब ये जो ट्रेड को मैनेज करना, डिसिप्लिन, ये तो ऐसा ऐसा ग्रो डिसिप्लिन बनाने के लिए जो हैबिट्स हैं, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है, ये चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको फॉलो करोगे। फिर थोड़ा ऊपर नीचे मैं तेज़ कर रहा हूँ, मैंने FAQs भी कवर कर दिए हैं। मॉनिटर ट्रेड कैसे करनी है, जब मेरे पास जर्नलिंग होगी, हर ट्रेड की जर्नलिंग, तो उसमें आएगा जो मैंने इस वक्त आपको बताया था, जर्नल में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इधर बताया था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और इसके अंदर या सिस्टम के साथ पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर कि जर्नल जब आपने करने हैं तो जर्नलिंग करनी है, चीज़ें करनी है। मैंने जर्नल में, अब जर्नल में भी आप लिख सकते हो कि मैं जर्नल में जो एंट्रीज होंगी, जर्नल एंट्री जो है उसमें व्हाट विल आई टेक नोट ऑफ, सही है, मैं कौन कौन सी चीज़ों का नोट करूँगा, मैं क्या क्या अपने जर्नल के अंदर लिखूँगा, ठीक है। जैसे ये देखा है मैंने आपको, ये दी हुई है, ये एनालाइज करने के लिए, या मेंटल वो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। दिस इज अ लॉट ऑफ बेसिस फॉर, वीडियो लंबी होगी लेकिन ट्रेड प्लान इज द थिंग। विदाउट अ प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, सो सक्सीड यू हैव टू प्लान टू सक्सीड। मैं बाय द वे इन चीज़ों से बड़ा बॉदर होता हूँ। एनीवेज आई एम श्योर दिस इज अ वेरी डिटेल्ड प्लान, आपको समझ आ गई है। जब लाइव सेशंस थोड़े देखेंगे और क्लियर होगा, जब आप थोड़ी एग्जांपल्स और देखेंगे और क्लियर होगा। साथ में वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू कवर, दिस इज गोना गेट बेटर, सो कीप गोइंग विद अस ऑन दिस जर्नी। ग्रुप में आए, ग्रुप में कुछ और डिफाइंड चीज़ें हैं, डिस्कॉर्ड में तो टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स भी हैं, लेकिन ये चीज़ें डिस्कॉर्ड के सर्विस के अंदर में ज़्यादा दिया हुआ है। ऑलराइट, आई होप दिस वाज इनफ कॉम्प्रिहेंसिव definition of things you need. Using this as a foundation, we're going to work on it, continuously build our trading plan. I will help people out as well with guidance in these things. So do ask me, ask other people there that have been doing it for some time, ask some of my members. All right. So stay disciplined, keep practicing, happy trading, and I will see you in the next video. But we're almost at the end of the course, so I want to see you in the groups. I want to see you get trading, and I want to see you all make money. And I want to be proud to know that in some way or the other, I was able to guide you and contribute in making people's lives better, making the world better, and spreading things that I learned that there was no one मेरे लिए तब इतने नहीं थे, ऐसा ऐसा मैंने ढूंढे। तो with the internet, take advantage of these things. ये टाइम वेस्ट से बेहतर है हम इन चीज़ों पे टाइम लगाएं। सही हो गया।
बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड so we can eliminate luck and succeed.